अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन नान पिज़्ज़ा। तो जिसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए, मैदा लिया है मैंने 2 कप, जिसको छान के बाउल में डाल लिया है। चिकन लिया है मैंने 1 बाउल, जिसको देखे बॉयल करके श्रेडेड कर लिया है, यानी कि बॉयल करके इसके रेशे कर लिए हैं। प्याज लिया है मैंने हाफ बाउल, जिसको बारीक काट लिया है। सब्ज़ मिर्च ली है मैंने 2 से 3 अदद, जिनको बारीक काट के रख लिया है। अदरक लहसुन की पेस्ट है 1 टेबल स्पून। यीस्ट ली है मैंने 1 टेबल स्पून, भर के नहीं लिया, थोड़ा कम लिया है। नमक लिया है मैंने हाफ टी स्पून। कुटी हुई मिर्चें ली हैं हाफ टी स्पून। गरम मसाला पाउडर लिया है हाफ टी स्पून और 1 टीस्पून लिया है सूखा धनिया पाउडर। 1 कप मैंने लिया है नीम गर्म पानी, जिसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून हम डालेंगे नमक, हाफ टी स्पून हम डालेंगे चीनी, यीस्ट डालेंगे, वन टेबल स्पून हम डालेंगे ऑयल। इसको राइज होने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए हम रख देंगे। जी देखें, यीस्ट हमारी राइज हो गई है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम डालेंगे थाइम, और डालेंगे उतना ही हम डालेंगे ओरिगानो। इसको मिक्स करके अच्छी तरह इससे हम आटा गूंदेंगे आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नान बनाने के लिए आटा जैसे रोटी बनाने के लिए आटा होता है, इसी तरह हम इसको बनाएंगे। नरम सॉफ्ट, सख्त नहीं रखेंगे, नरम रखेंगे। ये 1-2 इसको हमने ऐसे 1-2 मुक्की दे ली है, ऐसे बस। इसको ज़्यादा नहीं गूंदना, मैं उसी बाउल में रख दूंगी इसको। ये देखें, इसमें भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा के रख देंगे, ब्लैंकेट में रख देंगे अंदर 1 घंटे के लिए राइज होने के लिए। जी फ्लेम मैंने ऑन कर दिया, पैन ऊपर रखा है। ऑयल डालूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हम शुरू करेंगे। प्याज डालेंगे, प्याज को ऑयल के अंदर थोड़ा सा नरम करेंगे। प्याज हमारा नरम हो जाता है तो बाकी का अदरक लहसुन हम डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम ऑयल और डालेंगे। प्याज हमारा नरम हो चुका है, इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी इसके अंदर फ्राई करेंगे। फिर हम डालेंगे सब्ज़ मिर्च,
साथ ही हम डाल देंगे, इसको मिक्स करके हम डाल देंगे चिकन। फ्लेम को हम कम कर देंगे। जी अब मैंने जो आपको मसाला बताया वो भी इसके अंदर डाल देंगे। मसाला डालने के बाद इसको मिक्स करके फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जी देखें, ये मेरा सामान बिल्कुल ठंडा हो चुका है। फिलिंग जो मेरी आपके सामने बनाई ठंडी हो चुकी है। बर्तन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब नान की तैयारी करते हैं। जी देखिए, 1 घंटे में माशाल्लाह कितनी प्यारी राइस हो चुकी है मेरी डो। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी राइस हो गई है। हाथों पे लगा के ऑयल, इसकी हवा निकाल लेंगे अंदर से। ठीक है, इसके हम 2 पेड़े बनाएंगे, एक जैसे 2 पेड़े बना लेंगे। जी मैंने 2 पेड़े कर लिए। अब क्या करेंगे, उससे पहले हम पैन को ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए, ऑयल के साथ अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस कर लिया। फिर हम नीचे डाल देंगे मैदा, थोड़ा डस्ट कर देंगे। आपके सामने मैदा डस्ट करूँगी। ठीक है, इस तरह मैदा हमने डस्ट कर लिया। फिर इसको थोड़ा ऐसे सारा फैला देंगे। इसको साइड पे कर दिया। अब क्या करेंगे, एक पेड़ा पकड़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा हमने खुशका लगाया, इसको थोड़ा चौड़ा करके ये फिलिंग जो मैंने आपके सामने बनाई है वो इसके अंदर भरेंगे। फिर क्या करेंगे, हम उठा के अंदर डाल के इसका पेड़ा बना लेंगे। इसको अच्छी तरह देखिए ऐसे किनारों से पकड़ के बंद कर देंगे और इसका हम ऐसे पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बना लिया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम बेलेंगे। फिर दोनों तरफ खुशका थोड़ा लगा लेंगे, फिर बेलते हैं। जी ये देखें, थोड़ा सा इसको बेलेंगे। बस इतना बेलेंगे कि नान के साइज़ का हम इसको कर लेंगे, जितना नान होता है। जी बेल लिया। अब क्या करेंगे, ये देखिए उंगलियों की मदद से हम इसको नान के जैसे लगा, बाज़ार में नान वालों ने लगाए होते हैं।
फिर इधर से ऐसे। ठीक है, लग गए। इसके ऊपर हम डालेंगे अंडे की जर्दी, हम फेंट लेते हैं, वो इसके ऊपर हम लगाएंगे। एक जर्दी ये देखिए मैंने अंडे की निकाल ली है, इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। ये जर्दी फेंटने के बाद ये देखें इस तरह से हम जर्दी लगा देंगे ऊपर। जिसको जर्दी या अंडा नहीं पसंद वो इसके ऊपर दूध भी लगा सकता है। अब हम डालेंगे कलवंजी इसके ऊपर। कलवंजी डालने के बाद सब्ज़ धनिया थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। फिर इसको थोड़ा ऊपर से प्रेस कर देंगे कि थोड़ा बैठ जाए, इसका धनिया बैठ जाए। ठीक है, बस। अब इसको बेक करने के लिए प्लेट में रख लेते हैं। जी ये देखें, अब मैंने जो बर्तन गर्म होने के लिए रख दिया है उसके अंदर इसको रख देंगे बेक होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन मेरा गर्म हो चुका है। बर्तन में रखने से पहले आपने 10 मिनट इसको गर्म कर लेना है हाई फ्लेम पे। फिर आपने नॉर्मल सी आंच कर देनी है और 15 से 20 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। हम देख लेंगे, टाइम बाद में भी बता सकती हूँ, वैसे मैंने आपको टाइम बताया है, तो देखेंगे कि कितने टाइम में राइस हो जाता है। जी ये देखें हमारा नान पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। मैं इसको निकालती हूँ। हाँ जी, ये 15 मिनट में बेक हो गया। इसको पैन से बाहर निकालेंगे। जी ऊपर लगाएंगे देसी घी। अगर आपके पास मक्खन है तो आप वो लगा लें, देसी घी है तो वो लगा लें। ये देखें नीचे से भी कितना प्यारा, ये देखिए पक चुका है और इतना प्यारा राइस हो गया। इसको हम काटेंगे। नान पिज़्ज़ा तैयार हो गया। आप मेरे स्टाइल का बनाएं, बना के खाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बहुत मज़े का है। ये देखें अंदर से आपको नज़र आ रहा होगा चिकन, ये देखें बहुत मज़ेदार। इसको केचप के साथ खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ खाएं, पार्टीज़ में बनाएं, बच्चों को बना के दें स्कूल के लिए। आपको इंशाअल्लाह ताला मज़ा आएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।